नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। दोस्तों, एक कहावत है, कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आवेश में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई भी आप निर्णय लीजिए, अपने बड़ों की राय ज़रूर लीजिए और सोचने समझने के बाद ही कोई भी कदम उठाइए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की कहानी सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि कैसे कुछ फैसले इंसान के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप किसी नतीजे पर पहुँचिएगा और सोचिएगा कि किसी भी काम को करने से पहले क्यों सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने बड़ों की राय ज़रूर लेनी चाहिए। 7 मार्च को, यानी कि 7 मार्च 2025 को अयोध्या में एक लड़के की शादी थी। इस लड़के का नाम था प्रदीप। प्रदीप टाइल्स मिस्त्री का काम करता था। उसने 10वीं तक अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की थी। कुल मिलाकर 10 तक उसने पढ़ाई किया था। और इसका जिस लड़की से शादी तय हुआ था उसका नाम शिवानी था और वो भी अयोध्या की ही रहने वाली थी। शिवानी ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी और साथ ही में उसने सिलाई का भी काम सीख रखा था। तो इन दोनों की शादी 1 साल पहले इन दोनों की परिवार वालों की मर्ज़ी से तय होता है। और जब ये रिश्ता तय होता है तो इस बीच में मोबाइल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं। आजकल ये कॉमन है, आम हो चुका है कि जब भी शादी तय होता है लड़का लड़की एक दूसरे का नंबर लेते हैं और बातचीत शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह ये भी दोनों बातचीत करते हैं। देखते देखते आपस में इन दोनों की लंबी लंबी बातें होने लगती हैं और 1 साल बीत जाता है। अब तारीख आ जाती है 7 मार्च 2025 की। प्रदीप 7 मार्च को शिवानी के घर बारात लेकर जाता है। प्रदीप बहुत खुश था, शिवानी भी बहुत खुश थी। अच्छा, जो प्रदीप था उसके दोस्तों ने उसको अपनी ही शादी में नचाया। प्रदीप डांस भी करता है। कुल मिलाकर हर तरफ खुशियों का माहौल था। अब 7 तारीख गुजर जाता है, अब 8 तारीख की तारीख आ जाती है। 8 तारीख को बारात वापस आना था और सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास बारात दुल्हन के घर से विदा होती है और दोपहर के 1 बजे ये बारात प्रदीप के घर, यानी कि अपने घर आ जाती है, प्रदीप के यहाँ। अब दुल्हन चूँकि घर आ चुकी थी तो जो भी पूजा पाठ, जो भी रस्में होती हैं लड़के पक्ष की तरफ से, वो सारी रस्मों को निभाया जाता है। जो प्रदीप के रिश्तेदार थे वो भी प्रदीप के यहाँ ही थे। चूँकि 9 तारीख को रिसेप्शन भी था, इसलिए जो रिश्तेदार थे वो रुके हुए थे और तमाम जो रस्में और जो भी रीति रिवाज होता है उसको फॉलो किया जा रहा था। आस पड़ोस के लोग दुल्हन को देखने के लिए, जो महिलाएं थीं, औरतें थीं, वो दुल्हन को देखती हैं। सब तरफ तारीफ़ होती है कि दुल्हन बहुत सुंदर है। यानी एक तरीके से हर तरफ खुशी का माहौल। देखते देखते अब रात हो जाता है। घर के जो भी रिश्तेदार थे, जो प्रदीप की भाभियाँ थीं, बहनें थीं, आपस में हंसी मजाक करती हैं, गीत गाए जा रहे थे। अब ये सारी चीज़ें होते होते रात के 12:30 बज जाते हैं और 12:30 बजे के आसपास प्रदीप अपनी दुल्हन के पास, यानी कि अपने कमरे में जाता है, चूँकि उसके सुहागरात का दिन था। और वो कमरे में जाता है और जो इसके रिश्तेदार थे खाना वाना खाने के बाद सो चुके थे। अब सुबह हो जाता है, यानी कि 9 तारीख की सुबह हो जाती है। इस बीच में होता ये है कि जो प्रदीप है अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से कहा था कि सुबह वो जल्दी उठेगा और उसे मंडी जाना है। चूँकि रिसेप्शन था 9 तारीख को, तो इन लोगों को अपनी जो भी सब्जी वब्जी है वो लाना था, हलवाई को सारा लिस्ट सौंपना था। तो ठीक उसी तरह से प्रदीप ने भी अपने भाई से वादा कर रखा था कि वो सुबह जल्दी उठेगा और अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मंडी जाएगा, वहाँ से सब्जी वगैरह लेकर आएगा। लेकिन 9 तारीख की सुबह जो औरतें थीं घर की, वो दरवाज़ा खटखटाती हैं। उधर से कोई आवाज़ नहीं आता है। जो प्रदीप की बहनें थीं, भाभियाँ थीं, अन्य जो रिश्तेदार थे, उस दरवाज़ा को खटखटाने की बार बार कोशिश करते हैं। आवाज़ नहीं आता है तो लोग सोचते हैं हो सकता है सुहागरात का दिन है, दोनों ने आपस में काफ़ी लंबी बातचीत की होगी, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। लेकिन जो प्रदीप की माँ थी, एक बार वो दरवाज़ा खटखटाती हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उनको कुछ शक होता है, क्योंकि वो जानती थी कि प्रदीप ने उनसे कहा था कि सुबह में उठने के बाद वो बहुत जल्दी अपने भाइयों के साथ मंडी जाएगा और वहाँ मार्केट करेगा। जब सब लोगों ने दरवाज़ा खटखटा लिया और दरवाज़ा नहीं खुला तो सबके मन में एक डर सा हो जाता है कि ये क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। अब जो पुरुष वर्ग थे उनको बुलाया जाता है, दरवाजे को तेज़ी से खटखटाया जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है।
इस दौरान में होता ये है कि जो प्रदीप की बहन थी वो पीछे के रास्ते से जाकर देखती है, तो देखती है कि प्रदीप पंखे के सहारे झूल रहा है। अब वो चिल्लाते हुए आती है। पुरुषों की मदद से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद अंदर का जो नज़ारा था देखने के बाद सभी लोगों की एक तरीके से चीखें निकल जाती हैं। देखते हैं कि जो दुल्हन थी अपने दुल्हन के लिबास में वो बेड पर पड़ी हुई है, मौत हो चुकी है उसकी, और जो प्रदीप है वो पंखे से झूल रहा है। फ़ौरन कुछ लोगों ने इन दोनों को नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं। जब अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टरों ने इन दोनों को मृत घोषित कर दिया था। इस दौरान में होता यह है कि तब तक इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है, दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जांच शुरू होती है। पुलिस सबसे पूछताछ करते हैं तो बताया ये जाता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था और दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर ये पाया गया कि जो दूल्हा है वो भी पंखे से लटक रहा है और जो दुल्हन है बेड पर दुल्हन के लिबास में ही वो भी पड़ी हुई है। अब हर तरफ चीख पुकार, रोना गाना शुरू हो जाता है। इतने जो गीत गाए जा रहे थे, हर तरफ खुशी का माहौल था और अचानक माहौल पूरा गमगीन हो जाता है। हर तरफ रोना पीटना मच जाता है और एक तरीके से पूरा माहौल मातम में परिवर्तित हो जाता है। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता ये चलता है कि लगभग 3 बजे के आसपास जो शिवानी थी उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है और लगभग 1 से 2 घंटे के बाद प्रदीप ने अपने आप को फांसी पर लटकाया है। अब इसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं, अब वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी और की साजिश है या इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे की जान ले ली, या प्रदीप ने पहले शिवानी को मारा और फिर फंदे से झूल गया? पहला कयास ये है कि प्रदीप को शिवानी के कैरेक्टर के ऊपर शक था, इस वजह से उसने पूछताछ करने के बाद इन दोनों के बीच कहासुनी हुई होगी। इस वजह से प्रदीप ने आवेश में आकर अपनी पत्नी का गला दबा दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो समझ चुका था कि उसने गलती कर दिया है और पंखे से वो झूल गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो सामने निकल कर आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदीप के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अब इसमें 2 बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रदीप ये मैसेज अपने दूसरे नंबर से अपने फ़ोन पर करता है और शक की बुनियाद पर वो ये मैसेज अपनी पत्नी को दिखाता है और पूछता है कि तुम्हारा किसी और से पहले कोई अफेयर या कुछ रिश्ता तो नहीं था। जो दूसरी बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि किसी थर्ड पर्सन ने प्रदीप के नंबर पर मैसेज किया या वीडियो भेजा और उस वीडियो की वजह से वो प्रदीप जो है अब शिवानी को दिखाता है और पूछता है कि तुम्हारा किससे रिश्ता था। अब चूँकि अब इस लड़की को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था, ये लाख उसको कहती है कि नहीं, उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ये नहीं मानता है और आवेश में आकर अपनी पत्नी का गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है और ख़ुद पंखे से फांसी लगाकर झूल जाता है। यानी कि पूरा मामला ये है कि शक की बुनियाद पर इसने अपनी पत्नी की जान ली और साथ ही में अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, आगे क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कैसे एक व्यक्ति सिर्फ अपनी नादानी की वजह से, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे 2 लोगों की नादानी उनके जीवन पर भारी पड़ गया, दोनों की मौत हो गई और दोनों के जो परिवार वाले हैं, जो खुशियाँ थीं वो मातम में बदल गईं और 2 ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो गईं। प्रदीप भी अब इस दुनिया में नहीं है, शिवानी भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैसे एक शक की सुई इन दोनों के रिश्तों को, अब सोचिए कि सुहागरात के दिन ही ये दोनों इस दुनिया को ही छोड़ गए। जांच चल रही है, आगे क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक अफसोसनाक कहानी जो सिर्फ आवेश में आकर लिया गया ये फैसला था, जिसकी वजह से 2 ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद हो गईं। इस घटना में जो कुछ भी नया अपडेट आएगा मैं ज़रूर आप लोगों तक दूंगा और जो कुछ भी नया सामने आएगा ज़रूर बताऊंगा। तो खैर, आज कहानी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।